अपना जबड़ा तोड़वाया, मैंने दांत तोड़वा के अपने दांत को टेढ़ा कर दिया नंबी नारायण साहब की तरह दिखने के लिए कि हैकर जो हैं ये ऐसे फुद्दू वाले पिक्चरों को प्रमोट नहीं करते। आप ही नहीं, आपकी पूरी जो टीम है बेचारे अपने खर्चे पे आए हैं। तो गाइस आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई रॉकेट्स का कितना बड़ा फैन है। मुझे शुरू से ही बचपन से ये सारी चीज़ें पसंद है और जब मैंने देखा द रॉकेटरी का ट्रेलर, मैं आया हूँ सर के पास में क्योंकि इसके अंदर जो होने वाला है, जिन वैज्ञानिक की इसके अंदर कहानी है और जो जो मूवीज़ के अंदर सर ने किया है, आप सुन के देख के दंग रह जाओगे। पहले तो हैकर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, जो जो चीज़ करते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर भी टाइटेनियम आर्मी का हिस्सा है। जी बिल्कुल। और एक टाइटेनियम आर्मी के एक और एक्चुअल हिस्सा जिसको हम मतलब मानेंगे वो है डॉक्टर नंबी नारायणन। उसकी खासियत ये है कि हम डॉक्टर नंबी नारायणन के बारे में जो जानते हैं वो सिर्फ ये जानते हैं कि उनको ना स्पाई केस के लिए अरेस्ट किया गया, उनने मालदीवियन औरत के साथ कोई अफेयर था, इसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया, उनको लगभग जेल में मार दिया गया, पर वो बाहर निकल कर अपने आप को निर्दोष साबित किए और वो इसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो मैं उनका तेवर और वो उनका तेजस देखकर मैं हिल के रह गया। मैंने कहा यार ये आदमी के बारे में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ वो सच नहीं हो सकता, कोई और बात ज़रूर होगी। और जब मैं उनसे बात करने लगा तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। हैकर ये आदमी वो आदमी हैं, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रॉकेट इंजन बनाया है, एक ऐसा रॉकेट इंजन जिसका नाम है विकास इंजन, जो उन्होंने पहले बार में, आप तो मतलब प्रोटोटाइप की मतलब समझते हो ना कि कोई भी हमने बताया पहली बार बनाया, भाई इसको कुछ ट्वीक करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। वो जो हाँ, इनके पास पैसे नहीं था ना अपॉर्चुनिटी था, पहली बार उन्होंने एक इंजन बनाया जिसको टेस्ट किया गया और रॉकेट में कनेक्ट करके उसको इसरो का सबसे महत्वपूर्ण इंजन बनाया गया। मंगलयान, चंद्रयान, जो भी उनका जो लॉन्च है ये विकास इंजन के बगैर नामुमकिन है। और इस इंजन की खासियत ये है कि आज तक ये इंजन फेल हुआ ही नहीं। और हम ना इस आदमी के बारे में नहीं जानते। इतना बड़ा काम करने के बाद भी नंबी सर ने जो स्ट्रगल देखा उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे ना गाइस, आप बोल दोगे यार कि देश के जो रियल हीरोज हैं उनके साथ में ऐसा हुआ, इतना ज्यादा दुख उन्होंने सहा और उसके बावजूद भी नंबी नारायण सर ने हार नहीं मानी। सर कुछ उनके बारे में। हाँ, ये बात जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो नंबी नारायण साहब से जब मैं मिला तो ये केस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार कुछ और बात तो होगी। और फिर मैंने उनके अचीवमेंट के बारे में बात करना शुरू किया तो वो बड़े नॉर्मल से बात कर रहे थे कि हाँ भाई मैं प्रिंसटन गया था, मैं वहाँ पे आईवी लीग स्टूडेंट था, हाँ मैं फ्रांस गया था, साइंटिस्ट को 52 साइंटिस्ट को वहाँ लेके गया, वहाँ पे रॉकेट इंजन बनाने मैंने सीखा। फिर मैं यूएसएसआर चला गया, वहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई थी इंडिया के साथ कि वो मुझे क्रायोजेनिक इंजन देंगे, पर वो साला यूएसएसआर टूटने लगा, इसलिए हमें वो इंजन देने से मना कर दिए। तो ये साइंटिस्ट यूएसएसआर गए हैं, वहाँ पर रशियनों को डरा के धमका के फुसला के जो उनके आंखों के नीचे से, अमेरिकन के नज़रों के नीचे से वहाँ पे हमारी इंजन को वॉडका के क्रेट्स में छुपा कर फ्लाई करके यहाँ ले आए। नंबी सर ना पूरे मतलब जेम्स बॉन्ड के बाप निकले ये। और ये सब सच है। और इतना अपने जान को जोखिम में डालने के बाद, इतना सब कुछ स्ट्रेस करने के बाद, ये लोग इतने कमाल के देशभक्त हैं कि इनको पता है कि इनके बारे में कोई नहीं जानेगा, इनके गुण कोई नहीं गाड़ेगा, कोई इनके नाम पे कोई सड़क का नाम नहीं रखेगा या सड़क के कोने में इनका कोई मूर्ति नहीं रखेगा। इसके बावजूद भी पागलपंथी की तरह इंडिया के लिए काम करते हैं। और मैंने इसलिए इस फिल्म को बनाया ताकि हमारे नौजवान नंबी नारायण सर के बारे में जाने कि ऐसे लोग हमारे देश के लिए कैसे काम करते हैं। और मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी कि जो दिमागी ताकत है इंडिया में, वो इंडिया में रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास अंतरिक्ष में जाने की पूरी क्षमता है। और भाई साहब मैंने इस फिल्म में ऐसी चीज़ें की हैं जो आज तक कोई फिल्म में किसी ने नहीं किया हो, जैसे कि चाहे वो इंडियन फिल्म हो या हॉलीवुड फिल्म हो। जैसे कि आपने रॉकेट फिल्म में रॉकेट लॉन्च देखा होगा, देखा, सैटेलाइट देखा होगा, देखा, पर आपने कोई भी फिल्म में रॉकेट इंजन को देखा है? नहीं। रॉकेट इंजन दिखता कैसा है मैं आपको बताऊं। रॉकेट इंजन दिखता है हीरे जवाहरात के एक पेंडेंट की तरह। लड़कियां देखेंगी तो पागल हो जाएंगी, बोलेंगी मैं पहनना चाहूंगा। इतना खूबसूरत दिखता है वो, ब्यूटीफुल, एकदम शाइनी, क्योंकि उसमें एक दिन का डस्ट भी नहीं हो सकता, प्योरिटी की वजह से। आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ फिसल जाएगा, इतना शाइनी और इतना ब्यूटीफुल, और आपको लगेगा कि इतना प्यारा है। पर जिस दिन ये चालू होता है ना भाई, उस दिन ना 3 किलोमीटर के अंदर आपके कान फट के कान से खून निकल जाएंगे, इतना ताकत है इस इंजन में। और इसका पावर जानने के लिए ना आपको ये पिक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार हमने इसको दिखाया है। ये जो मूवी है, इसका जो ट्रेलर आया था वो 1 अप्रैल को क्यों आया था, इसके पीछे का रीजन बताइए। क्योंकि ना हमको लगता है कि जितने भी देशभक्त हैं जो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं वो सबके सब फूल ही हैं।
जैसे हमने 3 इडियट्स बनाई थी, जिनके सोचने का तरीका अलग होता है वो इडियट होता है, जिनका देश के प्रति सोचने का तरीका होता है वो मेरे ख्याल से फूल ही होगा। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, UR राव, जो महारथी हैं, वो सब जाके बड़े बड़े कॉलेज, मतलब MIT, कॉर्नेल, प्रिंसटन जैसे कॉलेज में पढ़कर वापस इंडिया आए काम करने के लिए, इसरो के लिए। और आज हमारे यहाँ नौजवान इंजीनियरिंग करके हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में जाकर। आप सोचिए ना, पूरे दुनिया के टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी, यानी कि सबसे मशहूर कंपनी के 20 कंपनी में से 14 कंपनी के CEO इंडियंस हैं। हाँ, ये बात सही है। जो जितनी बड़ी बड़ी सबके CEOs इंडियन हैं। तो क्यों, हमारी ऐसी क्या क्षमता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े तोप हैं। हाँ, वो तो है सर, वो तो है, सही बात है। युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं, उल्टा बाहर के लोगों को यहाँ पे आके काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, इंडियन ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि बाहर के अंग्रेजी साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट भी इंडिया में आके काम करें। बिल्कुल। और मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमने इस फिल्म में कई चीजें की हैं जो पहले किसी फिल्म में नहीं किया हो। हमने इस फिल्म में नंबी नारायण की उम्र दिखाई है 29 साल से लेकर 80 साल तक। और जब हम बड़ी पिक्चरें बनाते हैं तो उस वक्त ना उम्र दिखाने के लिए हम ना पैडिंग करते हैं या दाढ़ियाँ चिपकाते हैं, विग डालते हैं, पर इस फिल्म उसको प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। हमने इस फिल्म में कोई प्रोस्थेटिक नहीं यूज किया। आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा और आपको दूंगा, जब अपने दर्शकों को और अपने लोगों को दिखाइए कि हमने कैसा अपना जबड़ा तोड़वाया। मैंने दांत तोड़ा के अपने दांत को टेढ़ा कर दिया नंबी नारायण साहब की तरह दिखने के लिए। आज तक किसी ने कोई फिल्म में नहीं किया होगा। मतलब रियलिटी के अंदर आपने मतलब अपने खुद को चोट पहुंचाई इस चीज के लिए, खुद के दांत को। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। And they're all congregated here. I have just that many teeth left, and these are really out of place. As you can see, this particular teeth is taller than the rest, and in the cameras, when I speak on film, the crookedness, the angle with which these teeth go up are very clear. They're in a slanted position. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बात इस फिल्म के बारे में झूठी लगे यार। क्योंकि अगर मेरा लुक झूठा लगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट असली पेट नहीं है, मैंने पैडिंग लगाया है, मैंने झूठी दाढ़ी लगाई है, तो जो मैं बाकी की बातें कर रहा हूँ वो भी झूठी लगेगी। मतलब कि हम जो मूवी में देखेंगे आपके लुक से लेके सारी चीजें वो बिल्कुल रियल है, सारी एवरीथिंग बिल्कुल रियल, यानी कि नथिंग, नो मेकअप, नो प्रोस्थेटिक्स, नथिंग। अब मैंने ना आपको एक फोटो दिखाऊंगा। मैंने जब वजन डाल लिया था नंबी नारायण सर, बूढ़े नंबी नारायण सर के दिखने की तरफ दिखने के लिए, उससे 14 दिन बाद मैंने कैसे वजन कम किया और वजन कम करने का तरीका क्या है और इसकी वजह से हमने क्या सीखा, हम दोस्तों को क्या समझा सकते हैं। इनफैक्ट पिक्चर रिलीज हो जाएगी ना भाई, मैं एक वीडियो निकालने वाला हूँ, इसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी। उसमें ये बताऊंगा कि दांतों की वजह से एक इंसान अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा कैसे दिखता है, और अगर उसको ठीक तरीके से रखा जाए, और बहुत आसान तरीका है उसको रखने के लिए, तो वो अगर 30 साल का है तो वो साला 20 साल का दिखेगा। अगर वो 50 साल की औरत है तो 35 साल की दिखेगी। वो दांतों की वजह से होता है। ये सब चीज़ें बहुत कमाल की सीक्रेट्स हैं जो मैंने इंडियन मिथोलॉजी और साइंस से सीखा है। मतलब मैंने एक वो फोटो पता नहीं कहाँ से वायरल हुई थी, तब मैंने आपका पेट देखा, वो बिल्कुल ऐसे था जी, बहुत खतरनाक तरीके से। मैंने कहा कि मतलब इतना वजन, अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो मतलब लग नहीं रहा। कितना टाइम लग गया वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? तो हमने कुछ 2.5 साल की रिसर्च की कि भैया हम कैसे, इसमें जो सीक्रेट है वजन कम करना सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि हमने वजन बढ़ाया कैसे, हमने ऐसा क्या खाया जो खाने की वजह से हमारा वजन फूल गया या मोटा दिखने लगा, और फिर उसके बाद हमने ऐसा क्या किया कि 14 दिन में हम वापस नॉर्मल हो गए। आप कह रहे हैं 14 दिन? जी बिल्कुल, ये 2 महीने 3 महीने 6 महीने नहीं, सिर्फ 14 दिन। हाँ, और ना एक्सरसाइज किया, ना दवाई खाया, ना अपने आप को भूखा रखा, ना दिन रात दौड़ा, कुछ नहीं, खाया पिया सोया बस। आप ये फोटोग्राफ देखिए। नहीं, आप ध्यान से सुनिए सर, कैसे मैं जानना चाहूंगा। आई एम रियली, तो मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। हाँ। आपके जो मानसिक स्थिति है ना, जैसे आपका स्ट्रेस होता है काम पे, या आपके पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस है, उसके वजह से आपका दिमाग ना कभी कभी कुछ चीज को लेकर इनटॉलरेंट हो जाता है, यानी उसको एलर्जी हो जाता है। हो सकता है वो भिंडी हो सकता है कि चावल हो सकता है रोटी हो, ग्लूटीन हो, और उसको पता करना बहुत आसान है। उसको कहते हैं अप्लाइड किनेसियोलॉजी टेस्ट या एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट, हाँ, सिंपल भाषा में एलर्जी टेस्ट। उस एलर्जी से आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा खाना आप 6 महीने के लिए मत खाओ। मैंने पता किया कि मेरे लिए वो शुगर और लैक्टोज दोनों प्रॉब्लम था। तो मैंने 3 महीने के लिए सिर्फ शुगर और लैक्टोज खाया। मैंने अपने आप को बीमार करवाया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उल्टा आपने अपोजिट किया
जो मुझे नहीं खाना चाहिए था वही खाया, तो हुआ यूँ कि मैं मोटा हो गया। ये सब मतलब मेरा पेट फूल गया, मेरे चीख फूल गए और मेरा हाथ साला पतला का पतला ही रहा। तो मैंने पूरे पिक्चर में हाथ को अपने बदन से चिपकाए रखा ताकि वो मोटा दिखे। अच्छा। और जब मेरा शूटिंग खत्म हो गया तो मैं एक जगह चला गया, सुबह 7 बजे उठता था। पता चला कि उस वक्त मेरे लिए बीटरूट, कैरेट और अंडा सही था, वो उसका इंटॉलरेंट नहीं था मैं। तो 7 बजे ना चबा कर अपने खाने को, यानी कि 40 बार चबाता था हर एक नाबालिग को, और उसको पानी करके मैं खाता था। तो वो नाश्ता खाने के बाद आधा घंटा लगता था मुझे नाश्ता खाने के लिए। उसके बाद जाओ, सो जाओ, खेलो, जो कुछ करना है, लेकिन 5 घंटे तक कुछ मत खाओ। पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो बगैर दूध का। उसके बाद ठीक 2 बजे मैं खाना खाता था, दाल, रोटी, सब्जी, लैक्टोज छोड़कर, शुगर छोड़कर। और फिर उसके बाद वही चबा के हर चीज़ को चबा के खाता था। और फिर उसके बाद फिर 5 घंटे बाद शाम को 7 बजे एक सूप पीता था और एक ब्रेड लेता था, और उसके बाद सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं। 14 दिन में मेरा पूरा जो बदन है ऐसा श्रिंक होकर नॉर्मल हो गया। और इतना सब आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि जो मूवी है उसकी रियलिटी बनी रहे, नंबी नारायण जी की जो स्टोरी है वो आप एज अ टीज प्रेजेंट कर पाए मूवी के थ्रू, जैसा कि हुआ था। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली जो आप मूवी में देखेंगे वो एक तरीके से समझ लो कि अपन टाइम के अंदर पीछे गए हैं, नंबी नारायण जी को रिकॉर्ड किया है और आपके सामने उन चीजों को रखा है। लेकिन एक चीज और कहूंगा सर, आपको ऐसा ट्राई नहीं करना है। सर ने 2.5 साल तक रिसर्च की, उसके बाद भी अपने शरीर के साथ में ऐसा किया, तो आपको ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको एक और राज बताता हूँ, ओके, जो आपको जानना जरूरी है, मेरे दोस्तों को जानना जरूरी है। आपको पता है कि आप बालों में तेल क्यों लगाते हो? ताकि शाइन रहे, थोड़े मजबूत बने, या फिर तो बालों में तेल लगाने से शाइन और मजबूत कैसा हो जाता है बताइए? अब हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लोग बताते हैं, हम उसको बस फॉलो करते हैं। हैकर, मैं आपको बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। हम ना तेल बालों में नहीं लगाते, बाल तो डेड सेल है। हाँ, वो तेल लेके क्या करेगा भाई? हाँ। वो गीला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, बस। हाँ। हम तेल लगाते हैं अपने स्कैल्प पे, चमड़ी में, यानी कि जो मुंडी है उस पे लगाते हैं। हाँ। और हम लगाते ऐसे नहीं है, हम उसको बकायदा मालिश करते हैं उंगलियों के कोनों से। हाँ, चंपी। उससे क्या होता है ना, इंसान जो है, जो गंजा होता है, वो इसलिए गंजा नहीं होता कि उसके बाल गिर गए, वो इसलिए गंजा होता है कि उसके बाल उगने रहे वापस, नए बाल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि क्या है ना, हमारे बालों में जो बाल हैं उसमें जब बाल गिरता है तो डेड सेल्स और पूरे जो ग्राइम वगैरह वो अपने सर पे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो जो पोर से बाल बाहर निकलती है ना, वो भरने लगता है डेड सेल से। और कभी कभी आपके तनाव की वजह से, आपके डाइट की वजह से आपके बालों में उतनी ताकत नहीं होती कि वो पोर से बाहर निकल पाए, क्योंकि वो जाम हो चुका है। पर जब आप तेल डाल के ऐसा चंपी करते हो तो आपके हिलाने की वजह से ना वो गड्ढों से वो चीज हिल के बाहर निकल जाता है। और तेल होने की वजह से, तेल की विस्कोसिटी जो कहते हैं, जो चिपकने का उसका आदत है, तेल जो वो डेड सेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। डेड सेल, वो जो आपके सेल है, वो तेल में चिपक जाता है। इसीलिए वो कहते हैं चंपी के बाद फौरन नहा लो। तो क्या होता है, वो सारा डेड सेल नहाते ही आपके सर से निकल जाता है और आपके पोर्स खुल जाते हैं, और आपको जो हल्का कमजोर बाल है वो फिर भी बाहर निकलता है, पर बाहर निकलते ही वो स्ट्रांग हो जाता है। ये है सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी। आप देखो मतलब सब हंस रहे हैं, पीछे बैठ के सब सुन रहे हैं। नहीं, इनको वो हंस इसलिए रहे क्योंकि घर पे जाते ही सबसे पहले ट्राई करने वाले ये, मतलब तेल की बोतलें खरीदेंगे, मम्मी को, बीवी को, सबको बोले आ जाओ, हो जाओ चंपी करना शुरू। नहीं, करना चाहिए। और नंबी नारायण की शूटिंग के लिए, उनकी तरह दिखने के लिए इसमें तो है नहीं। अगर आप दूसरे पिक्चर देखोगे तो मैंने वाकई के पूरे के बाल वाकई में व्हाइट कर लिया था मैंने। तो उसको मैंने ब्लीच करने के लिए 14 घंटा सीट पर बैठकर ब्लीच करवाया था। I'm very excited that now Nambi sir is back to his original look. He looks 15 years younger. I have no idea how I am going to look. I've never been so closed up in my life, but fingers crossed and hoping for the best. Yes. I'm halfway there, I think. Thank you. हर रोज उस इफेक्ट के लिए, हाँ, उस दिन के लिए, हाँ। फिर जब मेरा वो शूटिंग खत्म हो गया, मेरी बीवी का कहना था कि बेटा तू तो गया काम से, इतना केमिकल डाल चुका है तुम्हारे थोड़े में कि तेरे बाल तो गए, तू गंजा है। पर मैं बाल बच गया। नहीं, मुझे तो गॉड ग्रेस है, खुद के बाल है। तो ये, हाँ, तो ऐसे कई चीजें हमने पिक्चर में की हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और जो सेकंड हाफ है इस फिल्म में, उसमें इतना ड्रामा है,
उसमें जो हमने इनके साथ किया और इसके बावजूद ये कैसे बाहर निकल कर जीते और इनको फाइनली पद्म भूषण कैसा दिया गया और इसका क्या कारण है, ये सारा हमने दिखाया। और ये टोटल हिंदी फिल्म है। उसमें मतलब एक इंसान की लाइफ हिंदी फिल्म की तरह हो, वो नंबी नारायण है। उस असली जिंदगी उनकी जो है ना, पूरा ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मैंने देखा कि ट्रेलर जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी थे। कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये मूवी आ रही है? हमने शूट किया इंग्लिश में, हिंदी में और तमिल में, 3 लैंग्वेजेस में। जी, यानी कि हमारे हर एक एक्टर ना पहले एक शॉट हिंदी में बोलते थे, फिर अंग्रेजी में बोलते थे, फिर तमिल में। मतलब ये भी रियल है? ये भी रियल है। मतलब डबिंग नहीं है? नहीं, डबिंग नहीं है। जनरली हम जब हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर डब क्या होता है, इसके अंदर आपने मतलब एक डायलॉग को 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला है जी, और सिर्फ इसलिए कि ये मूवी बिल्कुल रियल लगे। जी। सर आप ग्रेट है। अरे मैं नहीं, नंबी नारायण साहब बहुत ही ग्रेट है। लेकिन आप मतलब आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। उन्हीं की बायोग्राफी आप बता रहे हैं। ये ऐसी मूवी होगी जो अंग्रेजों को देखनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए भैया कि भारत में कुछ भी कमी नहीं है। टाइटेनियम आर्मी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैकर जो हैं ये ऐसे फुद्दू वाले पिक्चरों को प्रमोट नहीं करते। नहीं, आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं किया। तो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी रॉकेटरी फिल्म के बारे में जानना चाह रहे हैं और इनका जो काम है, ये जो काम कर रहे हैं उसी तरीके के काम है जैसे नंबी नारायण साहब कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हम अपने देश में जितने भी लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है उनको हम बताना चाहते हैं कि इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटावर्स बन रहा है, जो वेब 3.0 बन रहा है, इसको बनाने वाले जो है ना हमारे छोटे छोटे शहरों के लड़के हैं जो 25 साल 26 साल के हैं, जो जिनकी नेटवर्थ आज $15 बिलियन है। और इस देश में कुछ भी मुमकिन है, बस दिल लगाइए, यकीन रखिए कि ये होगा। क्योंकि आज भी अगर आप नंबी नारायण साहब से बात करेंगे तो पता है वो क्या कहते हैं कि भाई अगर कुछ चीज़ पे तेरे को विश्वास है तो उसको दिल लगा के करो। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आता है तो उसकी बैंड बजाओ। ये नहीं कि अहिंसा, वो कह रहे हैं उसको दफना दो। आप ना कोई भी चीज़ अपने मकसद के सामने आने मत दो। और अगर आपको लगता है कि आपकी नीयत ठीक है और देश के हित में है, फिर तो कायनात कुछ भी कर ले, आप जीतोगे ज़रूर, कभी रुकना मत। बाकी ग्रेट है सर। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हैकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी जो टीम है, बेचारे अपने खर्चे पे आए हैं, राजस्थान से बम्बई आए हैं मेरे से बात करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपके और पूरे टाइटेनियम आर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड बी सेफ, बी केयरफुल एंड जय हिंद। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।